नमस्कार, प्रणाम। आज का जो हूँ कि आप लोगों ने जो भी मत मुझे दिया, 1,24,000 का विधायक आपने मुझे बनाया। मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद ने कि जनता ने जिस पर कहीं न कहीं मधुपुर की जनता आज का जो इलेक्शन हारा है वो गंगा सिंह नहीं हारा है और ना गंगा सिंह कि तुम किसी को जिताने की रिकॉर्ड तोड़ते रहो और मैं हारने का रिकॉर्ड तोड़ते रहूंगा। जब तक मैं हूं तब तक मैं मधुपुर के लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और मधुपुर के 1,24,000 जिन्होंने मुझे 2021 के चुनाव में, अरे भैया, गोवा का टिकट 35 साल पहले कटा था, आज नहीं कटा था। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तुम पैदा नहीं हुआ होगा, जो कमेंट कर रहे हो। गंगा सिंह वो गंगा सिंह नहीं है। गंगा सिंह का सीना इतना कमजोर नहीं है। ये 4 इलेक्शन क्या, मैं तो लड़ाई लड़ने आया हूं यहाँ मधुपुर की, यहाँ समस्या की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं क्लियर कहता हूं आप सभी से, मुझे हरा कर करके आप अपने आप को जीता हुआ ये मत समझना। मैं हारने वाला व्यक्ति हो जो चंद पैसे से बिके हो, जिन्होंने हिंदुओं का सम्मान को बेचे हो, उनको शर्म आना चाहिए कि आप अपने बाल बचाओ कि जो पैसे का जो खेल हुआ, चाहे वो देवीपुर मंडल हो, हुसैनाबाद मंडल से हो, कौरव मंडल हो, मधुपुर ग्रामीण हो, जो पैसे का खेल किए हो, खुल करके खेल हुआ पैसे का। आज पैसा जीता, गंगा सिंह हारा, ये मैं स्वीकारता हूं। पैसे के सामने मैं हार गया हूं, क्योंकि लोग जो बिके हैं, मैं ठहरा ईमानदार आदमी। मैं ईमानदारी से लोगों का सेवा करने आया और आज तक मैं लोगों का ईमानदारी से सेवा ही कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि लोग बिकते हैं, क्योंकि हफीज ने तो पहले ही कहा था कि 20 से 25,000 हिंदुओं को खरीदना है, और उसने ये करके दिखा दिया। क्योंकि हमारे लोग बिकते हैं, ये उसने ये साबित कर दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे झारखंड में जो स्थिति रहा है, उस पर तो मैं विचार नहीं कर सकता और उस पर बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व है बोलने के लिए और कहने के लिए। मैं मधुपुर की समीकरण बता रहा हूं। जब मैंने कहा था कि मधुपुर विधानसभा के लिए मैं समर्पित हूं और यहां अपने आप को बलिदान कर दिया हूं, तो मधुपुर विधानसभा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा सांसें हैं तब तक मैं मधुपुर विधानसभा तक लड़ते रहूंगा। अगर कोई षड्यंत्रकारी जो अपने घर में मीटिंग बिठा कर करके और लोगों को ये कहा कि गंगा सिंह को हराओगे तो अगला इलेक्शन में टिकट मिलेगा, आपको ये बता देना चाहता हूं, आप टिकट भी लेके आओगे तो भी गंगा सिंह लड़ेगा, क्योंकि मधुपुर की जनता को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। मधुपुर से मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अब ऐसे ईमानदार आदमी हूं, मैं रणभूमि को छोड़ के नहीं जा सकता, ना युद्ध को मैं छोड़ के जाऊंगा। ये रणभूमि अगर मैंने अपने आप में अगर बनाया है, तो इस युद्ध को मैं एक दिन जीत के दिखाऊंगा। ये 4वां हार है मेरे लिए। लोग तो कहते हैं 14 बार हार कर करके वो फिर नैया पार की है उसने। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का स्थिति खराब हो गया है, तो गंगा सिंह का क्या है? गंगा सिंह तो ईमानदारी से, कर्मठता से लेकर के आप लोग के बीच में काम किया मैंने। आज तक ना मैंने कभी ब्लॉक का दरवाजा ठकठकवाया, ना पुलिस स्टेशन का दरवाजा ठकठकवाया, और ना ही मैंने किसी बाबू को जाकर के धमकी देके कोई काम करवाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने का काम किया कि जनता की काम कैसा हो, गरीबों का काम कैसा हो, महिला जो पानी के लिए तड़प रही है, गांव के लिए छोटे रोड के लिए तड़प रहे हैं, गांव में स्कूल जहां 8वीं तक है, 10वीं तक की स्थिति इतनी खराब है, उसके लिए मेरा विचार था। आप लोगों ने जो भी परिणाम दिया, मैं तहे दिल से उसको स्वीकारता हूं। और कल से मैं फिर से जनता के बीच में हूं, कल से मैं क्षेत्र में हूं। आप मुझे ऐसा कमजोर मत समझना। जो आपने मीटिंग में गुप्त मीटिंग कर करके और लोगों की जो पॉलिसी बनाई कि हिंदू के वोटर को खरीदना है और हिंदू के वोटर, ये गंगा सिंह की हार नहीं है, ये आने वाले जनरेशन की हार है, आपके घर के बच्चों की हार है, आपकी सुविधा की हार है।
मधुपुर के व्यवस्था की हार है। मधुपुर के हर एक नागरिक की जो उनकी योजना उनके घर तक पहुंचे, उनकी हार है। गंगा सिंह की हार क्या रहेगा? गंगा सिंह तो आज भी अपने आप को 725 रुपये समझता है। और मैं जब गर्व से कहता हूं कि मैं भरपेट माड़ भात और घाटा भी नहीं मिल पाता था, तो इन पे आप क्या ही करोगे? जो अपने बाल बच्चों की सुख सुविधा के लिए सब कर रहा था और वो सोच रहा है कि मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, मेरा बेटा भी विधायक बनेगा। आप तो मधुपुर में ये होने नहीं दूंगा। मधुपुर में कोई तो गंगा सिंह और पैदा होगा, यही मैं करूंगा कि दूसरा और कोई गंगा सिंह को जब तक मैं पैदा नहीं कर दूंगा तब तक तो मधुपुर अब छोड़ूंगा ही नहीं। क्योंकि ये अब मधुपुर की सम्मान की बात है और मधुपुर की हिंदुओं की भी बात है। मैं तो गर्व से कहता हूं, यहाँ लोग आपको बहुत पाठ पढ़ाएंगे भी कि गंगा सिंह हिंदू मुस्लिम करता है। शर्म करो बेशर्मो, उनकी बूथ को उठा करके देख लो और हमारे बूथ को उठा के देख लो, तब पता चलेगा। हाथी वाले भाई साहब बहुत ज्ञान दे रहे थे। हाथी भाई साहब को बड़ा वाला बैग मिल गया और हाथी लेके निकल गया और वो ठाकारे मार रहे हैं। एक कैंडिडेट का नाम बताइए जिसमें कोई दम हो और जो ऐसा लड़ा हो। मैं जानता हूं कि टीका टिप्पणी तो फेसबुक में बहुत सारे लोग करोगे, पर ग्राउंड में आके करना या तो मेरे से 1 to 1 कर लेना। अगर सही में अगर किसी को अगर टीका टिप्पणी करना है तो मेरे से डायरेक्ट आकर के टीका टिप्पणी करो, तब मैं समझूं। ऐसे आप स्वतंत्र हो मुझे गाली देने के लिए, मुझे अशब्द बोलने के लिए, गोवा भेजने के लिए और कहीं भेज सकते हो, तो आप स्वतंत्र हो। पर अगर सही में आप मधुपुर की स्थिति को जानते हो, मधुपुर के हालात को समझते हो, तो मधुपुर के किसी भी जगह पे मुझे बुला करके आप बात कर लेना। हार मानने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं और हारने वाला व्यक्ति भी मैं नहीं हूं। हारेगा वो व्यक्ति जो अपने बाप की कुर्सी बचाएगा और जो अपने परिवार के लिए सोचेगा। मेरा परिवार मधुपुर विधानसभा के 1,24,000 जनता है और अब मैं 1,24,000 जनता से कहता हूं कि आज से मैं आपका विधायक, 1,24,000 जनता का विधायक मैं हूं। आपके हर सुख दुख में साथ में हूं। अगर कहीं कोई भी तकलीफ आपको लग रहा है तो मुझे फोन कीजिए। गंगा सिंह अभी भी डटा हुआ है। गंगा सिंह टूटने वाला व्यक्ति नहीं है और ना टूटेगा। आपके साथ में खड़ा हूं। अगर कहीं कोई जश्न मनाते हुए कोई आपको तकलीफ करे, कहीं जश्न मनाते, जो जीता हुआ आदमी है वो जश्न मनाए, स्वतंत्र है वो जश्न मनाने के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई डिस्टर्ब करे, पर्सनली कहीं पर कोई टॉर्चर करे, तो इमीडिएटली आप मुझे फोन करें, मैं वहां पे आऊंगा, स्वयं वहां पे आऊंगा। और प्रशासन को भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो जीता हुआ है उसे खुशी मनाने के लिए खुशी मनाए। मैं भी उन्हें बधाई दिया हूं, पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, किसी को तकलीफ नहीं करे और किसी को ऐसा ये नहीं करे कि वो अपना जीत का जश्न किसी दूसरे को तकलीफ दे करके मनाए। अगर इस तरह हुआ तो गंगा सिंह कल से 1,24,000 का विधायक वो भी है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो मेरे पास 1,24,000 जनता का सर्टिफिकेट है, उसको मैं लेकर के कल घूमूंगा। और अगर कहीं आपको लग रहा है तो 1,24,000 वाला भी डीजे बजा सकता है और पटाखे भी फोड़ सकता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि मैंने 2021 में अगर 1,06,000 लाया हूं तो 20,000 वोट तो मैंने इंक्रीज किया हो ना, तो उनकी भी खुशी होनी चाहिए। और आने वाले दिन आपको मालूम है कि अब जो समीकरण है उस समीकरण पे हम भी काम करेंगे। तरह तरह की बातें कर रहा है, बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, वो बोल रहा हमको डरवा रहा है, हमको डरवा रहा है। किसी का बाप का हिम्मत नहीं है कि कोई आपको डरा दे। अगर डराने की बात करता है तो गंगा सिंह को फोन कीजिए, गंगा भैया आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। डराने वाली बात नहीं कर सकता है। आप विकास का बात बोलो,